हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वेरियस बिजनेस एंटिटीज़ के बारे में। हमारे सिलेबस में सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप और द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज़ द form of the business ownership exclusively owned and controlled by one person। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही हो गया एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। यहाँ पे जो भी कंट्रोलर होता है वो इंडिविजुअली अपने बिजनेस को पूरा कंट्रोल करता है और जो भी उसके रिस्क होते हैं, जो भी उसके प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी उसके लॉस होते हैं वो अकेले बियर करता है। द सोल प्रोप्राइटर सप्लाईज द कैपिटल, मतलब जो पैसा बिजनेस में लगाना होता है सोल प्रोप्राइटर खुद से लगाता है। मैनेजेस द बिजनेस, बिजनेस को मैनेज करने का काम करता है। बियर ऑल द रिस्क एंड रिसीव ऑल प्रॉफिट, जितने भी रिस्क हैं सब बियर भी करता है और उसके बदले में जितने भी प्रॉफिट हैं उसको सब कुछ मिलते हैं। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर एंड इट इज़ वन पर्सन सो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे लीगल प्रॉस्पेक्टस से देखा जाए तो जो भी हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं उनका कोई भी अलग से ओनरशिप नहीं होता। मतलब जो ओनर है वही उसका ओनर है। मतलब ये एक तरीके से इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ वाला हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पे ओनर का बिजनेस है और बिजनेस ओनर का है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पैसा बिजनेस निकालेगा वो अपने कैपिटल में से कम करेगा और जो भी पैसा लगाएगा अपने कैपिटल में बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपके घर के आसपास बहुत सारी दुकानें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जांपल है। छोटी छोटी दुकानें, ठीक है, जनरल स्टोर की, बार्बर शॉप्स, केमिस्ट की दुकानें, तो आप देखेंगे उसमें 70% दुकानें जो होती हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती हैं। सिंगल ओनर होता है और वही अपनी दुकान चला रहा होता है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप इज एसोसिएशन ऑफ 2 or more person who agree to carry some business jointly and share its profit and loss। अब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सोल प्रोप्राइटरशिप में लोग के पास लिमिटेड पैसा होता है, ठीक है, लिमिटेड एक्सपर्टीज़ होती है, दोनों ही बात है। लिमिटेड पैसा भी होता है, लिमिटेड एक्सपर्टीज़ भी होता है। तो लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में अब और अपने जैसे फ्रेंड्स को और अपने जैसे इन्वेस्टर्स को जोड़ते हैं और बन जाता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं और वो साथ में बिजनेस को करते हैं। तो फ़ायदा क्या होता है? दे कंबाइन देयर फंड एंड एक्सपर्टीज़ टू कैरी ऑन द लॉफुल बिजनेस टुगेदर। ये एक लॉफुल बिजनेस करते हैं, साथ ही साथ जो इनकी एक्सपर्टीज़ है वो कंबाइंड हो जाती हैं। भाई हर एक आदमी हर एक चीज़ में एक्सपर्ट तो होता नहीं है। तो पार्टनरशिप में फ़ायदा क्या होता है? पहला तो आपको कैपिटल मिल जाता है, जो भी पार्टनर आएगा कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आता है और साथ ही साथ उसकी कुछ एक्सपर्टीज़ जो हैं वो भी बिज़नेस में आ जाती हैं। हो सकता है जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट ना हो और आपके पास इतने पैसे ना हो कि आप मैनेजर हायर कर सकें, तो आप पार्टनर हायर कर लेते हो। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? वो पैसे भी लगा देता है और वो जो उसकी एक्सपर्ट गाइडेंस है वो भी आपको मिल जाती है। द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म। तो मतलब जो भी लोग इस बिज़नेस में आते हैं उनको इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर कहते हैं और उनको एज ए ग्रुप पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो होप आप क्लियर हो गया होगा क्या होगा पार्टनरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर के बाद आया पार्टनरशिप। अब आते हैं नेक्स्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है इसको समझते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होता है? यहाँ जो लिमिटेड कंपनी का कुछ क्राइटेरिया बना दिया गया कि 1 लाख रुपीज़ तक का पेड अप कैपिटल होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी हो उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तो उसको वो फॉलो करेंगे। रेस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफ़र द शेयर। तो पार्टनरशिप का मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते, ठीक है। तो जब तक आपके सब लोग तैयार ना हो तो आप इसको बेच नहीं सकते। तो इसी रेस्ट्रिक्शन होता है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर इज़ 200, मतलब 200 से ज़्यादा मेंबर आप नहीं बना सकते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। मैक्सिमम लिमिट जो है वो 200 की दी गई है, 200 की। एक्सक्लूडिंग द मेंबर हु आर वेयर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉयमेंट को छोड़े हुए। मतलब यहाँ मेंबर्स का मतलब कि जो
धीरे धीरे जो हम लोग को ऐड करते हैं, कुछ पैसा लेके वो आ रहे हैं, ठीक है, 200 लोग से ऊपर नहीं आ सकते। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द एनी शेयर डिबेंचर ऑफ द कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप जनरल पब्लिक से पैसे भी नहीं ले सकते, शेयर के नाम पे, डिबेंचर के नाम पे पैसे आप नहीं ले सकते। अपने फ्रेंड रिलेटिव से पैसे ले सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक से आप पैसे नहीं ले सकते अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पर्सन और अदर इट्स मेंबर, डायरेक्टर और देयर रिलेटिव्स। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन और होता है कि आप इनवाइट नहीं कर सकते किसी का भी पैसा बाहर से, ठीक है, या फिर किसी भी बाहर के लोग को आप इसमें आप नहीं ला सकते। खाली यहाँ पे आपके मेंबर्स रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे और आपके रिलेटिव रहेंगे, वही लोग पैसा लगा सकते हैं। बाहर का जनरल पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, इसीलिए इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। अगर बाहर के लोग पैसे इन्वेस्ट करने ही लगते तो उसका नाम पब्लिक लिमिटेड कंपनी रख देते। क्लियर हुआ? तो प्राइवेट लिमिटेड कैसे पहचानेंगे कंपनी की? जब भी प्राइवेट लिमिटेड होती है आगे PVT LTD लिखा रहता है, प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD। अब आते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? अब बहुत सारे बच्चे पब्लिक लिमिटेड को गवर्नमेंट कंपनी समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं। पब्लिक का मतलब यहाँ पे है कि जनरल पब्लिक भी इस कंपनी में पैसे लगा सकती है, मतलब जनरल पब्लिक भी इस कंपनी का शेयर खरीद सकती है, या फिर ऐसे बोलें कि जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती है और उनको शेयर इशू कर सकती है। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसी को कहते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी। सिंपल सा मतलब कि जो प्राइवेट नहीं हो पब्लिक है। हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख, कम से कम 5 लाख का मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए रहता है, और सच हायर या फिर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो अलग बात है। इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, दस द प्राइवेट कंपनी इज़ विच डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ ए शेयर। तो प्राइवेट कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता शेयर ट्रांसफ़र करने का। मतलब आज हमने किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा, कल हमको लगा कि नहीं है मुझे इसको बेचना है, तो मैं तुरंत बेच सकता हूँ, मुझे किसी की आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। मैं गया स्टॉक एक्सचेंज में और वहाँ पे मैंने अपना शेयर बेच दिया, और हम सेम डे सेम आवर भी शेयर खरीद के बेच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एकदम नहीं होता। डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ द मेंबर, कोई नंबर का लिमिट नहीं है, चाहे जितने लोग इसका शेयर खरीद सकते हैं। कैन इन्वाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर एंड द डिबेंचर, तो डिबेंचर भी इशू कर सकता है, शेयर भी इशू करता है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन सारा कुछ पब्लिक से कर सकते हैं। अगर सेबी ऑथराइज़ कर रही है तो पब्लिक से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कोई इसमें भी दिक्कत हमें नहीं होगी। कैन इन्वाइट और accept deposit from the public, at least 7 persons are required to form public company. The liability of every member of the public company is restricted to the face value of the equity share held by them. तो यहाँ क्या बता रहा है कि अगर हमें कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो कम से कम 7 मेंबर से स्टार्ट करना होता है, मिनिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स चाहिए होते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये भी बता रहा है कि जो भी लोग पैसा लगाते हैं इनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, मतलब जितना पैसा लगाए हैं उतने के लिए वो लाइबल होते हैं। अगर कोई कंपनी में लॉस हो जाता है तो खाली जितना पैसा लगाएं वही डूबेगा, उनका जो घर है वो नहीं बेचा जाएगा, मतलब पर्सनल लाइबिलिटी उनकी नहीं बनती है। मतलब जितना पैसा लगाते हैं उतना ही लाइबिलिटी लगता है, मतलब उतना ही लाइबिलिटी होता है, वही पैसा गायब होगा बस। क्लियर है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।